हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो देखते हैं कि अनदर 2 मार्कर क्वेश्चन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का एक अनदर क्वेश्चन नंबर 41 जो कि हमारे लेवल 1 का हम कर रहे थे वो देखते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन है ऑल इंडिया 2011 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 पॉइंट चार्जेस Q -4Q एंड 2Q, हमारे पास 3 चार्जेस है Q -4Q एंड 2Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमने इन तीनों चार्जेस को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस पे रखा है। ऑफ साइड एल साइड का ये। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें एक्सप्रेशन निकालना है फॉर द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि आपकी Q चार्ज पे एक्ट कर रही होगी। आपका जो बेसिकली Q चार्ज है उस पर नेट आपकी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है कितनी एक्ट कर रही है उसके लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना है। इस Q चार्ज पे जो है फोर्स लग रही होगी आपकी इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से, तो नेट फोर्स कितनी लग रही है इस Q चार्ज पे वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये फिगर आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर एक एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हमारा हर एक एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो क्वेश्चन को इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आता है तो सबसे पहले इसको वे सीखते हैं पैटर्न की किस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले देखो, इस चार्ज की वजह से इस पर कुछ फोर्स लग रही होगी, हम वो F1 फोर्स लेट करेंगे, वो निकालेंगे। ठीक है, इस चार्ज की वजह से इस पर कुछ फोर्स लग रही होगी, उसको हम F2 लेट कर लेंगे और वो निकालेंगे। तो F1 फोर्स निकल जाएगी, F2 फोर्स निकल जाएगी एंड वी नो द फॉर्मूला फॉर द रिजल्टेंट फोर्स। हमें रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला पता है, तो F1 निकल जाएगा, F2 निकल जाएगा, तो फिर रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला लगा के F1 और F2 का यूज़ करके रिजल्टेंट फोर्स निकल जाएगी। वेरी इजी, जस्ट ये स्टेप है, F1 निकालो, F2 निकालो, देन रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, अब हम इसको फॉलो करते हैं किस तरह से आपको करना है। तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग में लिख देना कि यहाँ पे जो इस पे फोर्स लगेगी इज ड्यू टू द चार्जेस प्रेजेंट इन द फिगर, इज ड्यू टू द अदर चार्जेस जो ये प्रेजेंट है इन फिगर के अंदर, इसकी वजह से इसकी चार्ज पे फोर्स लगेगी। ठीक है, अब वो लेट कर देखते हैं हम कैसे लग रही है फोर्स। तो देखो ये आपका +Q चार्ज है। ठीक है, +Q चार्ज है, ये माइनस है। अब देखो फोर्स कैसे लग रही होगी, हमें पता है पॉजिटिव, ये जो नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर हम फोर्स देखें तो नेगेटिव चार्ज आपका अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव चार्ज को। सभी जानते हैं नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है अपने टुवर्ड्स। तो इस पे जो फोर्स लगेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा ये अपने टुवर्ड्स इस साइड में लगाएगा, लेट्स से F1 फोर्स। ठीक है, नेगेटिव चार्ज अपने टुवर्ड्स फोर्स लगाएगा F1 फोर्स इस पे। ठीक है, अब अगर बात करें इस वाले और इस वाले चार्ज की तो ये +2Q है हमारे पास, आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। ठीक है, तो प्लस प्लस में तो रिपल्शन होगा, तो ये वाला जो 2Q चार्ज है इस Q चार्ज पे जो है इसको रिपेल करेगा, तो ये इस पे F2 फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस पे लगाएगा कौन सी, F2 फोर्स। तो ये वाला जो चार्ज है ये इस पे F1 फोर्स लगा रहा है और ये वाला जो चार्ज है ये इस पे F2 फोर्स लगा रहा है। तो ये हमारे पास F1 फोर्स है, ये हमारे पास F2 फोर्स है, बट हमें क्या फाइंड करनी है, हमें रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है। तो अगर ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये हमारे पास वर्टिकल, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ पे बीच में कुछ होगा, लेट्स से F। ठीक है, लेट्स से F इज द रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 फोर्सेस। ठीक है, तो ये F रिजल्टेंट हमें फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले F1 का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, F2 का निकालते हैं, देन F निकाल लेंगे। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे F1, हम सभी जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स KQ1 Q2/r²। ठीक है, तो K तो ऐसे ही कांस्टेंट है। अब अगर Q1 दोनों चार्जेस की बात करें तो एक हमारे पास इस वाले चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं ना पहले F1, तो ये इन दोनों चार्जेस की वजह से, एक हमारे पास है 4Q, हम मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे फोर्स में तो साइन को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, और अदर चार्ज है Q, बाय में हमारे पास है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये साइड हमारी L है, तीनों साइड इक्वल होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो L का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ये हमारे पास F1 हो गया। नेक्स्ट F2 लिखते हैं, K तो ऐसे ही आ जाएगा, F2 मतलब इस वाले चार्ज की वजह से लग रही है जो फोर्स, तो यहाँ Q और 2Q चार्जेस है हमारे पास, 2Q एंड Q चार्जेस एंड अगेन इनके बीच का डिस्टेंस भी कितना है, L, सो L स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे F1 की वैल्यू है, हमारे पास यहाँ पे जो है F2 की वैल्यू है। ठीक है, तो एक चीज़ हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या अगर यहाँ F1 को देखें हम ध्यान से, F1 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, अब आप ध्यान से देखिए, क्या हम F1 को ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे 4 था, जस्ट मैंने कुछ नहीं किया, 4 को 2 × 2 लिख दिया, 2 2 4, तो 2 × 2 में लिख लिया और इसको हमने ऐसे लिख दिया, तो 2 2 4 करेंगे तो वापस यही आ जाएगा हमारे पास, तो ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। ठीक है, बट ऐसे लिखा क्यों हमने इसको तोड़ के, तो रीज़न ये है कि अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर ये जो हमारे पास ये वाली चीज़ है ये क्या है हमारे पास, ये F2 ही तो है,
तो यहाँ पे हम इसकी जगह क्या लिख देंगे F2। तो हमारे पास रिलेशन आ गया बिटवीन F1 एंड F2, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में अगर इस तरह से रिलेशन मिलता है तो आप निकाल सकते हो सोच के, थोड़ा देख के कि आपको ऑब्जर्व हो रहा है। बिकॉज अगर रिलेशन मिलता है आपको तो आपके लिए रिजल्टेंट फोर्स निकालना ईजी है। बिकॉज अगर आप सॉल्व करते हो तो सॉल्विंग में कुछ प्रॉब्लम वगैरह आपकी मिस्टेक हो सकती है, बट इस तरह से एक्सप्रेशन से ईजिली सॉल्व हो जाता है अगर किसी में निकल रहा है, ठीक है। तो जनरली आपको इस तरह के क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमने क्या किया, इसको 2 into 2 लिखा, ये हमारे पास F2 आ गया। तो हमें F1 और F2 में रिलेशन मिल गया, क्या, F1 आपका ट्वाइस है ऑफ द F2, ठीक है। इस रिलेशन का अब हम यूज़ करेंगे रिजल्टेंट फोर्स को निकालने में। सबसे पहले इतना आप नोट डाउन कीजिए। तो आई होप उतना आपने नोट डाउन कर लिया होगा F1 एंड F2। अब हम बात करते हैं रिजल्टेंट फोर्स की। तो रिजल्टेंट फोर्स की बात करें तो इसके लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है अंडर रूट में F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। ये सभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है 11th क्लास में, वेक्टर्स के लिए भी पढ़ा था, ये फॉर्मूला हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है F1 इज इक्वल टू 2 F2 का, ठीक है। देखो अब यहाँ पे F1 लिखा है तो F1 की जगह पे हम ये 2 F2 लिख देंगे, 2 F2 लिख देंगे F1 की जगह पे, उसका होल स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर प्लस में 2 F1 F2 कॉस थीटा। अब थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा इज द एंगल बिटवीन F1 एंड F2। हमारे पास F1 फोर्स यहाँ पे है और F2 फोर्स यहाँ पे है, तो इनके बीच का एंगल, तो ये वाला एंगल हमें पता है होना चाहिए, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि एक लाइन के ऊपर सारे के सारे एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर सारे के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला एंगल यहाँ पे कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, बट हमें कौन सा चाहिए, हमें यहाँ से ये वाला एंगल चाहिए। तो इस ये पूरा एंगल आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एंगल आपके पास 180 है। तो इसमें से अगर हम 60 माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एंगल कितना हो गया F1 और F2 के बीच का 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे cos 120 लिख देंगे, ठीक है। तो आगे हम करते हैं F2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 F2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2। cos 20 की वैल्यू होती है हमारे पास -1/2। आई होप ये आपको आता होगा, मैथ्स वालों को तो आता ही होगा, मेडिकल वालों ने ये 11th में भी इस तरह के क्वेश्चन थे cos 120 कुछ, तो आपने आई होप सीख लिए होंगे। इसके लिए आप देख भी सकते हो यूट्यूब पे, सर्च भी मार सकते हो, कुछ थोड़े बहुत तो आपको फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ते हैं, इजीली आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, लाइक ऐसे मैं हल्का सा बता देती हूँ। cos 20 की जगह आप लिख सकते हो cos 60 + 60, ठीक है। जिसको नहीं आता cos 60 + 60 लिख सकते हो 120 को। इसके बाद इसकी आइडेंटिटी होती है cos x cos y, ये हमारे पास x होता है, ये y होता है, cos x cos y, और जो भी यहाँ साइन लिखा है उसको उल्टा कर दो, माइनस sin x sin y। तो वो फॉर्मूला आप लगा दो, तो वो फॉर्मूला लगा के आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। हमने 120 की जगह 60 + 60 लगा, x लिखा y लिखा, इसकी आइडेंटिटी होती है cos x + y की, cos x cos y साइन पलट दो, माइनस sin x sin y, तो वो आइडेंटिटी लगा के आप निकालोगे आंसर, तो -1/2 आएगा, ठीक है। ऐसी और भी 3-4 और आइडेंटिटी है, वो आपको याद होनी चाहिए। आई होप आप 11th में भी थे इस तरह के क्वेश्चन, तो आपको याद होगी, अदरवाइज आप उसको याद कर लेना, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अब आगे करते हैं, तो ये हमारे पास 4F2 + F2 स्क्वायर हमारे पास 5F2 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम कैंसिल करेंगे 2 से 2 माइनस, अब यहाँ पे F1 F2 है, F1 की जगह हम 2F2 अगर लिखें, F1 की जगह क्या लिखें 2F2 लिखें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2F2 स्क्वायर हो जाएगा। अगर F1 की जगह 2F2 लिखेंगे 2F2 स्क्वायर, तो यहाँ पे अंडर रूट में 3F2 स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल करेंगे तो √3F2 आ जाएगा इक्वल टू √3। F2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, F2 की वैल्यू थी हमारे पास K2Q/L², ठीक है। ये थी ना हमारे पास, Q का भी स्क्वायर था हमारे पास, Q2Q, हाँ जी स्क्वायर था। तो ये हमारे पास आंसर आ गया √3 × K2Q का स्क्वायर बाय में L²। ये हमारा जो है नेट रिजल्टेंट फोर्स आ गई हमारे पास, यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी। तो हमने कैसे करा, सबसे पहले हमने F1 फोर्स निकाली इस चार्ज की वजह से, फिर हमने इस चार्ज की वजह से F2 फोर्स निकाली, फिर हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन इस तरह से ऑब्टेन किया, इस तरह से इजी बनाया क्वेश्चन को, उसको अप्लाई किया, एंड देन हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे निकल गई। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है।